पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीक़ाकार तय है। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस पर कानून साजी का अमल जारी है। 2 जजेस अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। दोनों ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। 4 जजेस ने पिटीशंस खारिज की, 2 ने सुनने से इनकार किया। हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक और करारदाद लाने की ठान ली। वजीर कानून आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। इत्तेहादियों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इत्तेहादी हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल मिसकंडक्ट से मुताल्लिक रेफरेंस दायर करने पर भी गौर। काबीना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से करवाने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादी जमातें आइंदा के लाहे अमल के लिए आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। इजलास की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। हुकूमत ने मई में इलेक्शन ना करवाए तो हम सब बाहर निकलेंगे। इमरान खान का ऐलान। कहा, कारकुन मेरी कॉल का इंतजार करें, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। 10 रोज में तमाम टिकट्स का फैसला कर लेंगे। 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के अवाम की जो राय थी उस पे शब खून मारा गया। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते। नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में डाला गया। सहूलतकारी पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने जेलें और झूठे मुकदमात भुगते, मगर इमरान खान जत्था लेकर अदालतों पर हमला आवर होता है। इमरान ने ही मुल्क में फितना और फसाद फैलाया। इक़्तिदार के 4 साल इंतकाम में गुजार दिए। जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं, हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। हम नहीं मानते इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। मुल्क के ताकतवर तबके ने खेल खेला है। लेक्चर्स देते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं। इमरान खान इदारों को इस्तेमाल कर रहा था, नोटिस क्यों नहीं लिया। बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस का ताहाल कोई फैसला ना हो सका। ये आमिरों को हुक्मरानी की इजाजत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत रुकावट बन रही है। फैशिस्ट हुकूमत जाती मफादात के लिए रियासत को खतरे में डाल रही है। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, पाकिस्तान के लोग बड़ी तहरीक के लिए तैयारी करें। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हैं, ये इलेक्शन से फरारी हैं। 13 पार्टियों में से सिर्फ 3 पार्टियों ने कागज जमा कराए हैं। 1 साल के अंदर इन्होंने इतनी हमाकतें की हैं कि इमरान खान जमीन से मकबूलियत के आसमान पे चला गया। सिर्फ मरियम नवाज और नवाज शरीफ चाहते हैं रेफरेंस आए। शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की बेवकूफियों से इमरान खान मजीद मकबूल हो गए। 13 पार्टियों में से 3 ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए राबतों का फैसला। इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वजारत खजाना को खत लिखेगा। 21 अरब के फंड्स मरहलावार मिलने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात लाजमी हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर ने बगैर किसी रीज़न बताए 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शौकत यूसुफजई का ऐलान। कहा, गवर्नर ने इलेक्शन के लिए 28 मई की तारीख दी, बगैर किसी वजह के तब्दील करके 8 अक्टूबर कर दी। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात करवाने का फैसला दिया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की 8 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। अदालत ने इमरान खान को पेशी पर हाजिर होने की हिदायत कर रखी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दी जाने वाली सिक्योरिटी के रूल्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वजीर आजम की क्या सिक्योरिटी होती है, रूल्स पेश करें फिर ऑर्डर जारी करेंगे। इस केस में तो हाजिरी बनती ही नहीं, ये तो सिक्योरिटी की फराहमी का केस है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM का वफ्द की आज मुलाकात करेगा। जराये के मुताबिक वफ्द वजीर आजम को कराची में होने वाली मरदमशुमारी से मुतालिक अपने तहफ्फुजात से आगाह करेगा। डॉलर की बुलंद परवाज थम गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे कमी। डॉलर का लेन देन 285 रुपए में जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट से जायद का इजाफा। 40,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 40,130 हो गया। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में फिर इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपए बढ़ गई, 3,200 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त एक बार फिर महंगा। जिंदा मुर्गी 375 और गोश्त 590 रुपए में फरोख्त। शहरी फट पड़े, कहते हैं हुक्मरानों की तरजीह आवाम नहीं। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक की खरीदारी। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। बच्चों और खवातीन की मनपसंद अशिया की तलाश। कराची में मौलाना सलीम खतरी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को जाफिर तैयार और रिजविया से गिरफ्तार किया गया। वारदात में साबिक रुकन पार्लियामेंट का गनमैन भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुल्जिमान ने अस्करी तरबियत पड़ोसी मुल्क से हासिल की। रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज के साथ रमजान मुबारक की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत की बरकतें। 15वें रोजे की सहरी ट्रांसमिशन में हकूक़ुल लिबाद से मुतालिक गुफ्तगू की गई। कवाल अजमेरी ब्रदर्स ने समा बांध दिया। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में एक नया बाब। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की बीजिंग में मुलाकात। बाहिमी अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सऊदी अरब और चीन के दरमियान ताल्लुकात को पायदार और मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफ़ाक़।